आज हम लोग 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पंथ निरपेक्षता का आशय सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण बताया है? आंसर, जवाहरलाल नेहरू। सत्ता के सहमति मॉडल की रचना किसने की? बर्नार्ड ने। पॉलिटिक्स एमोंग नेशंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? H.J. मॉर्गेनथाउ। H.J. मॉर्गेनथाउ के द्वारा लिखी गई। किसने कहा था कि आधुनिक सभ्यता 4 दिन की चांदनी है? गांधी जी ने कहा था। राजनीति विज्ञान हमें बताता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है, इस समय उसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। यह कथन किसका है? गटेल का। भारतीय संविधान सहायता एकात्मक विस्तार सहमति एक संघीय राज्य की स्थापना के स्थान पर सहायक संघीय विस्तार सहित एक एकात्मक राज्य की स्थापना करता है। किसने कहा था? केसी रियर ने कहा था। छावनी बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? इसे एक कार्यपालिका प्रस्ताव द्वारा निर्मित किया गया। संयुक्त राष्ट्र चार्ट मुख्यतः शांति, न्याय, स्वतंत्रता और आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों जैसे व्यापक विषयों के लिए है। राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। यह किसका वक्तव्य है? पॉल जेनेट का। रिपब्लिक राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ होने के बजाय शिक्षा सत्र पर लिखा गया समस्त युगों का सर्वोत्तम ग्रंथ है। यह टिप्पणी किसने की थी? रूसो ने की थी। मौलिक अधिकारों के कार्यवाहन को निलंबित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? चार्ट एक्ट 1833 द्वारा किया गया। भारत का सर्वोच्च न्याय मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य कितने न्यायाधीशों से मिलकर बनता है? 35 न्यायाधीशों से मिलकर बनता है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हेनरी फेयोल की रचना नहीं है? द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। सूची प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता एक पूरी सूची को अपना मत देता है। निम्नलिखित में से कौन सी विधा कौटिल्य द्वारा सुनिश्चित मूल विधाओं में से सम्मिलित नहीं है? निरुक्त सम्मिलित नहीं है। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत हुआ? 1968 में प्रस्तुत हुआ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय तथा आदेश के पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 133 के द्वारा प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 19, कानून सामाजिक आवरण का नियमन करने वाले नियमों का समूह है। यह परिभाषा किसने दी है? डिग्बी ने दी है। क्वेश्चन नंबर 20, किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसे चेक की तरह हैं जिनका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर है? केटी शाह ने भुगतान की थी। क्वेश्चन नंबर 21, अनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? अरस्तु ने किया था। क्वेश्चन नंबर 22, अभिप्रेरणा के द्विघटक विचारधारा की वकालत किसने की? हर्जबर्ग ने वकालत की। क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित बनो, यह किसका दिया हुआ नारा है? B.R. अम्बेडकर जी का दिया हुआ नारा है।
किसने कहा था ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया उसी के साथ हमें स्वतंत्रता भी दी? जेफरसन ने कही थी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति वर्ष तुलन स्थापित करने का साधन नहीं है? हस्तक्षेप। क्वेश्चन नंबर 26, एक राज्यपाल एक आदेश जारी कर सकता है जब कभी भी राज्य विधानमंडल का सत्र जारी न हो और राज्यपाल संतुष्ट हो कि तुरंत कार्य करने की आवश्यकता है तब। क्वेश्चन नंबर 27, न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा की उत्पत्ति किस देश से हुई? न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा की उत्पत्ति किस देश से हुई? संयुक्त राज्य अमेरिका से हुई। निम्नलिखित में से कौन सा एक संसदीय शासन का लक्षण नहीं है? विधायिका एवं कार्यपालिका में पूर्ण पृथक्करण। लोक निगम प्रकार का प्रशासन क्या प्राप्त करने की चेष्टा करता है? लोक निगम प्रकार का प्रकाशन क्या प्राप्त करने की चेष्टा करता है? सार्वजनिक जवाबदेहिता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण। निम्नलिखित में से कौन अतिवादी नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले। जयप्रकाश नारायण किस अवधारणा के प्रतिपादक थे? संपूर्ण क्रांति। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक भारतीय संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए? संविधान संशोधन विधेयक। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार में सहायक अभिकरण का उदाहरण है? केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता? F.W. मैटलैंड। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है? अनुच्छेद 393। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित युगों में से कौन सा उत्तम शासन का सार है? पारदर्शी और जवाबदेही प्रशासन। किसने कहा था कि युद्ध पुरुष के लिए वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व? मुसोलिनी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 38, लैसेज जेफर अबंध नीति का सिद्धांत किससे प्रभावित था? स्वतंत्रता के नकारात्मक विचार से। क्वेश्चन नंबर 39, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ था? पीवी नरसिम्हा राव। क्वेश्चन नंबर 40, ऑस्टिन ने अपनी किस पुस्तक में संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की है? लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। क्वेश्चन 48, शक्ति अभिजन का सिद्धांत किसने दिया? सी राइट मिल्स ने। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन निश्चित भूभाग को राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं मानता? गिलक्राइट्स। लोक निगम का उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? संसद के प्रति। क्वेश्चन नंबर 44, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। निम्नलिखित में कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता है? ग्राहम वालास। क्वेश्चन नंबर 46, विधायी कार्य करने के लिए भारत की संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। क्वेश्चन 47, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसको प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को। क्वेश्चन 48, किस वर्ष भारत और पाकिस्तान शंघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य बने? 2017 में।
क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्मदाता माना जाता है? हरांगो ग्रेसियस। निम्नलिखित में से किसका संबंध शीत युद्ध से नहीं है? इनमें से कोई नहीं।